हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक का 7th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आपको हर पाठ के लेखक का या कवि का नाम याद होना चाहिए, इसलिए हम सभी चैप्टर्स के साथ उनके लेखक का नाम भी लिख देते हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब लिखा हुआ होता है। आप स्टार्टिंग में याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है बच्चों, इनकी हिंदी हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो इस पाठ में बच्चों लेखक ने बताया है कि संसार में अच्छे और बुरे सभी काम देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग बुरा काम करते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों की ओर देखकर आशावादी होना चाहिए, बुरे काम वालों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या बनना है? आशावादी बनना है कि दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमें किन की तरफ आकर्षित होना है? अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित होना है और खुद को भी अच्छा आदमी बनाना है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो बच्चों, ये पाठ लेखक ने लिखा है, तो लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ। यहाँ पर लिखा है ना, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ निराश? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आपको पता ही है बच्चों, न्यूज़पेपर में यही खबरें आती है कि वहां पर डकैती हो गई, डाका पड़ गया, यहाँ चोरी हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर ठगी हो गई है, तस्करी हो गई है। तस्करी होता है बच्चों चोरी का व्यापार करना, यानी सामान चोरी करके उसको बेचना, ठीक है। और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इन सबसे ही बड़ी बड़ी होती है समाचार पत्र। तो लेखक कहता है, जब मैं समाचार पत्र अखबार पढ़ता हूँ और ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। प्रत्यारोप होता है बच्चों बदले में इल्जाम लगाना, कि ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आप अखबार पढ़ोगे तो बच्चों आपको सारी अखबार मतलब बुरे कामों वाली दिखेगी, अच्छे काम वाली तो बहुत कम दिखाएंगे वो, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है। और लेखक का विश्वास उठ जाता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई ईमानदार आदमी नहीं दिखता, सब मुझे भ्रष्टाचारी या चोर दिखते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से, यानी शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो मान लो बच्चों, कोई ऊंचे पद पर मतलब किसी की मान लो अच्छी खासी नौकरी है, फिर भी क्या होगा? दोष उसमें ज्यादा दिखेंगे, नॉर्मल आदमी में नहीं दिखेंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, ठीक है। एक दिन एक बड़े आदमी ने लेखक को कहा कि इस समय वो आदमी सबसे ज्यादा सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लग जाएंगे, कमियां निकालने लग जाएंगे। पहले जो काम करेगा ही नहीं उसमें तो कमियां निकालनी क्या है, जो काम करेगा उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उसके सारे गुण तो भुला दिए जाते हैं और जो बुरी आदतें होंगी, बुरी बातें होंगी और दोष होंगे उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। तो एक बड़े आदमी ने लेखक को ये बात कही है कि जो आदमी काम करेगा लोग उसमें से कमियां निकालने शुरू कर देंगे। अगर मान लो कुछ उसमें अच्छी बातें हैं उनको तो छोड़ दिया जाएगा और बुरी बातों को पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। दोष किसमें नहीं होते, सब में होते हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी होंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बच्चों, आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो आजाद कराने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी जी ने, बहुत सारे बच्चों, बड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया था भारत देश को आजाद कराने में। तो उन्होंने कहा था कि जब भारत तो देश आजाद हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, सब यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे, खुश रहेंगे और कोई गरीब अमीर नहीं होगा। लेकिन
जब हमने ऊपर जैसे लेखक ने बताया है उसके हिसाब से, तो जो सपना गांधी जी और तिलक ने देखा था भारत बिल्कुल वैसा नहीं है। भारत में क्या है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। अतीत होता है बच्चों जो समय बीत गया। तो जैसा सपना इन लोगों ने देखा था वैसा हमारा देश भारत बिल्कुल ही नहीं बना। तो जो भारत का सपना था वो गहर होता है बच्चों, गड्ढा, गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम सब लोग रहते हैं, ये सबके आदर्शों की भूमि है। ठीक है, तो ये महासमुद्र, लेखक ने इसे क्या कहा है, मानव महासमुद्र कहा है कि यहाँ पर हर जाति प्रजाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो वो क्या है, समुद्र है जो वो सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी होता है बच्चों विचारक। ठीक है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह यानी कमजोर और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो लेखक कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति, आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो व्यक्ति ईमानदार है तो बच्चों उसको रोटी खानी भी मुश्किल हो रही है, यानी उसकी जो आय है बहुत कम है। जो मेहनत करता है, ईमानदारी पर चलता है, वो क्या हो रहा है, पिस रहे हैं। और जो झूठ बोलता है या फरेब का रोजगार करता है वो फल फूल रहे हैं, वो अमीर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो गरीब हो रहा है या बहुत मुश्किल से रोजी रोटी चला रहा है, और जो झूठ बोल रहा है या फरेब कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, वो अमीर बनता जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो आदमी ईमानदार है उसको क्या कहती है, तो मूर्ख है। ठीक है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। और बच्चों ईमानदार कौन होगा, जो आदमी डरपोक होगा या बेबस होगा। तो सच्चाई मतलब सच केवल डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो डरता ही नहीं है वो ईमानदार नहीं है। ठीक है, वो हर तरह से कमाने की कोशिश करता है, चाहे उसे बेईमानी करनी पड़े। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, वो डगमगाने लगा है, हिलने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक यानी कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है और परम है। तो भारतवर्ष में कभी भी कृत्रिम यानी नकली चीजों पर जोर नहीं दिया है। भारतवर्ष में क्या कहते हैं, मन के, मनुष्य के अंदर जो गुण है, ठीक है, वही सबसे उत्तम है, ऊंचे है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर आदमी के अंदर बच्चों लोभ भी होता है, लालच भी होता है, मोह भी होता है, काम क्रोध भी होता है, सबके अंदर होता है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ठीक है, तो ये चीजें है, ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये अलग बात है कि हम किस चीज को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम लालच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या अपने सच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपको नहीं, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, मैं तो ईमानदारी पे चल रहा है, तो आपका साथ कौन देगा, ईमानदारी देगा। अगर आप लालची हो जाओगे तो आप पर कौन हावी हो जाएगा, लालच हावी हो जाएगा। गुण सबके अंदर है बच्चों ये, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है बच्चों। जो लोभ करते हैं, मोह करते हैं या काम क्रोध आदि विचार मन में लाते हैं और उनके इशारे पर नाचते हैं, तो ये बहुत बुरा व्यवहार है, आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। ठीक है, हमारे भारत में इन चीजों को अच्छा नहीं माना जाता। लोभ, मोह, काम, क्रोध। आप बच्चों भजन कीर्तन करते हो, सत्संग सुनते हो, या आपके दादा दादी जी आपको बताते होंगे, मम्मी पापा बताते होंगे। ठीक है, तो हमारे भारत में इन चीजों को अच्छा नहीं माना जाता। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंद कर रखने का प्रयास किया जाता है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने
के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। बच्चों, कोटि होता है करोड़ों, तो भारत में, हमारे देश में करोड़ों गरीब लोगों को, उनकी जो ये गरीब लोग हैं, उनको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। बच्चों, इनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। इनके लिए देखिए बच्चों, गरीब लोगों के लिए सरकारी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, ठीक है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। तो बच्चों, भारत में कानून को धर्म के रूप में ही देखा गया है, लेकिन स्थिति क्या बन गई है, आज कानून और धर्म अलग अलग हो गया है, उनमें अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। आप बच्चों अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाते हो, नहीं जाते ना, लेकिन कानून के विरुद्ध चले जाते हो। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटि होता है बच्चों कमियां। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हमारे देश में अभी भी हालांकि कानूनी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी धर्म के आगे कानून छोटा पड़ता है। अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी नहीं जाता जिसका जो धर्म है, तो धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जो गलत तरीके से बच्चों भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, तस्करी, ये सब क्या है, गलत तरीके हैं। इन तरीकों से जो धन कमाया जाता है वो गलत तरीका है बच्चों। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब दोषों को पर्दाफाश होता है बच्चों भेद खोलना। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, मजा लिया जाए। ठीक है, मान लो कोई बंदा दोषी है तो उसका दोष उजागर करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके दोष में बच्चों मजा लेना, जो दूसरे लोग मजा लेते हैं ना, वो बात गलत है। और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यानी कमियों को दिखाना, दूसरों की उनकी कमियों को बार बार जग जाहिर करना गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अब कोई बुरा काम कर रहे आदमी फिर अपने बढ़ा चढ़ाकर उसके पीछे ही पड़ जाएं, ये बहुत गलत बात है। उसने तो गलत किया ही किया है, अब हम उसके काम में मतलब मजे ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अब बुरे काम में हम मजा लेते हैं, ये तो गलत है, और अच्छे काम में मजा ना लें, ये और भी ज्यादा बुरी बात है। तो हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए, अच्छाई को जग जाहिर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब तक तो देखिए लेखक ने बताया है कि दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जब अखबार में आप देखते होगे कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई गलत बात हो जाती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर 2 लाइनों की 10 लाइनें 20 लाइनें करके दिखाई जाती है, लेकिन जब कोई अच्छी खबर होगी ना उसको बिल्कुल
लास्ट पेज में डालेंगे या छोटे से कॉलम में डालेंगे। आप नोट कीजिएगा, अखबार में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि बुराई को तो छोटे में दिखाना चाहिए, अच्छाई को बड़े में दिखाना चाहिए। तो अब लेखक कुछ ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि जिससे लेखक मान लेते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, खाली बुरे लोग नहीं है। तो चलिए, ऐसी कौन सी घटनाएं लेखक के साथ हुई। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। देने थे उठे बच्चों 10 रुपए टिकट लेते समय, गलती से उन्हें 100 रुपए दे दिए और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये आप बच्चों सुनिएगा ध्यान से इस बात को, ठीक है, कि लेखक के साथ क्या घटित हुआ था। कि लेखक को पता चल गया कि दुनिया में अब भी ईमानदार लोग हैं। जब लेखक 10 रुपए की बजाय 100 रुपए दे दिए, और लेखक को तो ध्यान नहीं था कि मैंने 100 रुपए दिए, ठीक है। अब वो 10 रुपए 100 रुपए का नोट देकर फटाफट गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। बच्चों, जो लोग रोजाना सफर करते हैं ना, तो जो टिकट बाबू होता है उनको पहचान भी हो जाती है। तो वो रोज सबका चेहरा पहचानता हुआ डिब्बे में आया। उसने मुझे पहचाना, यानी उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। देखिए बच्चों, चाहता टिकट बाबू चाहता तो वो उनको 90 रुपए वापिस नहीं देता, लेकिन उसने ईमानदारी से कदम उठाया और उसको पता था कि लेखक से गलती हो गई, लेकिन मैं तो गलती ना करूं। तो उसने लेखक को पहचान कर जो 90 रुपए बचे थे वो वापस दे दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, दोनों से अनजाने में गलती हुई थी। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। अब उसके चेहरे पर उसके अंदर संतोष था कि चलो मैंने उसके 90 रुपए वापिस दे दिया, नहीं तो टिकट बाबू के को हमेशा लगा रहता था, पता नहीं किसके 90 रुपए हैं, हो सकता है कोई जरूरतमंद आदमी हो। तो मैं चकित रह गया। लेखक को हैरानी हो गई। अब लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। ईमानदारी तो अभी भी है। टिकट बाबू ने बता दिया कि ईमानदारी अभी भी है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती है बच्चों हमारे साथ। अब लेखक दूसरी बात बता रहे, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अब लेखक बस में जा रहे थे, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थी। लेखक के साथ उनकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, बस खराब हो गई। अभी जहां पर उनको जाना था वहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी थी। अब 8-10 किलोमीटर पैदल भी नहीं जा सकते। और बच्चों, रात का समय था, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए कि रात के 10 बजे सुनसान जगह पर बस खराब हो गई है, क्या करें। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब देखो कंडक्टर ने क्या किया, साइकिल उठाई और निकल लिया। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दे रहा है, ये क्या करेगा, डाकुओं को बुला लाएगा। सब डर रहे थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डाकू रहते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बाकी तो बच्चों एक एक आदमी थे जो परिवार वाला था, यानी लेडीज थी, उसकी पत्नी एक ही थी और बच्चे थे। बाकी सारे तो एक एक थे फैमिली के। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, प्यास लग रही थी उनको, पानी का कहीं ठिकाना ही नहीं था क्योंकि सुनसान जगह थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, सभी डरे हुए थे कि इस समय क्या करें। देखिए बच्चों, इस तरह से ये यात्री खड़े हैं, बस खराब है और कंडक्टर साइकिल लेके चलता बना और सबको डर लग रहा है कि कंडक्टर ने धोखा दे दिया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब लोगों ने सोचा कि ड्राइवर को मारे पीटे शायद ये सच्चाई उगल दे कि क्या होने वाला है। अब ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ने तो बच्चों बहुत ज्यादा डर गया कि अब मेरी तो खैर नहीं है, मेरी तो बहुत ज्यादा पिटाई होनी है। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना बच्चों मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा।
बच्चे उसने रोनी सूरत बना ली ड्राइवर ने और लेखक की तरफ देखने लगा कि शायद मुझे बचा लो, और वह बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि हम लोग बस को ठीक करने का यानी कोई उपाय ढूंढ रहे हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें, थोड़ी देर आप रुक जाओ, मुझे मारो मत। और लेखक से भी वो रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे बचाओ। डर तो मेरे मन में था, डर तो लेखक भी रहा था, उसका भी तो परिवार साथ में था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी उसकी रोनी सूरत को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है कि ड्राइवर और कंडक्टर की मिली भगत है, इन दोनों ने हमें फंसाना चाहा है और इसने कंडक्टर को भेज दिया है डाकुओं को बुलाने के लिए। मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक भी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बेचैन हो रहे थे, उनको भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, दोनों सारे मतलब पूरा परिवार ही बेचैन हो रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, कहीं ये भी ना भाग ले। कंडक्टर तो भाग लिया, ड्राइवर भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ड्राइवर को पकड़ के रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कि अगर कोई मान लो डाकू वगैरह आ जाते हैं तो सबसे पहले किसको मारेंगे, ड्राइवर को ही मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि खाली बस चली आ रही है। अब लेखक ने क्या देखा, सामने से खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। देखिए बच्चों, लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ, असल में तो कंडक्टर उनकी मदद ही कर रहा था ना, नई बस लेने गया था, नहीं तो वो ड्राइवर को भी मार देते, बेचारा ड्राइवर धक्के से ही मर जाता। ठीक है, वह बस चलाने लायक नहीं है, भी जो पुरानी बस है वो चलनी तो है नहीं, इसलिए मैं नई बस ले आया हूँ, आप सब लोग बैठ जाओ। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया। देखिए कितना अच्छा कंडक्टर है, बच्चों का भी कितना ध्यान था उसे कि बच्चे छोटे, केवल वही 3 बच्चे थे, तो उनके लिए वो पानी भी ले आया और दूध भी ले आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। बच्चों देखिए आप, ईमानदारी है, इंसानियत है कंडक्टर में। अब कंडक्टर ने उनके लिए कितना कुछ कर दिया, जबकि सभी डर गए थे और कंडक्टर को बुरा आदमी समझ रहे थे। यात्रियों में फिर सबने उसे धन्यवाद दिया, कंडक्टर को, और ड्राइवर से भी माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम लोग सब बस अड्डे पर पहुंच गए, जहां उन्हें जाना था वो पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई है। बच्चों देखिए, ईमानदारी तो आपने ऊपर वाली कहानी में सुनी लेखक की, यहाँ पर देखो इंसानियत भी है, जो उसके बच्चों का, लेखक के बच्चों का कंडक्टर ध्यान रख रहा था। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है दुनिया में। बच्चों देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। हम क्या करते हैं, एक आदमी बुरा देख लिया तो हमें लगता है कि दूसरा भी बुरा ही होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी हुआ। लेखक कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर मैं ठगा भी गया और मेरे साथ धोखा भी हुआ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें तुमने धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा। तो बच्चों लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने बुरी बातें भी देखी है, अच्छी बातें भी देखी है। तो वो लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम केवल बुरी बातों का हिसाब किताब रखेंगे तो हमारा जो जीना है मुश्किल हो जाएगा। हम उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे, जबकि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे साथ अच्छी बातें हुई है हमें उनको ध्यान देना चाहिए, बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब बिना वजह ही सहायता की है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। निराश मन को ढांढस दिया है, दिलासा दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की
कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो इस प्रार्थना में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो प्रार्थना लिखी है उसमें लिखा है कि अगर मुझे धोखा मिलता है, ठीक है, मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, फिर भी मुझे हिम्मत देना, ताकत देना, मैं घबराऊं ना और तुम आपके ऊपर शक भी ना करूं। नहीं तो अपने बोल देते हैं भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो हमें लेखक कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हिम्मती बनना है, निराश नहीं होना है, आशावादी बनना है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें आशावादी बनना है, निराश नहीं होना है। हमें अच्छी बातों को ध्यान रखना है, बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को भूल जाना है। अगर हम अच्छी बातों को याद रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर अतीत में जाएंगे, मतलब नुकसान वाली बातों को, धोखे वाली बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इसके डिफिकल्ट वर्ड थे हमने लिख लिए, आप भी नोट कर लीजिएगा। इस पार्ट के बच्चों लेखक का नाम फिर से याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।